क्या आपकी भी दुकान में चॉकलेट पिघल जाती है? क्या आप भी कैडबरी का अपना फ्रीजर लगवाना चाहते हैं? आज की वीडियो में आपको 0 से 100 तक सारी जानकारी दूंगा। कैसे फ्रीजर मिलता है, कौन देता है और इसे कैसे ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हेमंत शेखावत। आप देख रहे हैं शेखावत किराना बिजनेस और मैंने कैसे लिए इतने तीन फ्रीज, मैं आपको आज इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूं। तो अपना मुख्य कंटेंट का पहला पार्ट शुरू होता है कि डेयरी मिल्क का फ्रीज कौन देता है। कैडबरी एक मॉडलेज कंपनी है। मॉन्डेलेज कंपनी दुकानों पर डिस्प्ले फ्रीजर देती है। इसे आमतौर पर डिपॉजिट सिस्टम या सेल टारगेट सिस्टम पर लगाया जाता है। यह फ्रीजर आपका खुद का नहीं होता, यह कंपनी की प्रॉपर्टी होता है, तो ये आपको विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। तो फ्रीजर लेने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? आपकी दुकान में डेयरी मिल्क की अच्छी बिक्री होनी चाहिए। दुकान में फ्रीजर रखने की जगह होनी चाहिए। इसके लिए 2 दस्तावेज ज़रूरी होते हैं, आधार कार्ड और दुकान का एड्रेस प्रूफ कि आपकी दुकान कौन से एड्रेस पर स्थित है। दुकान का जीएसटी ज़रूरी नहीं होता है। कई लोगों को भ्रम होता है कि दुकान का जीएसटी ज़रूरी होता है। नहीं, दुकान का जीएसटी ज़रूरी नहीं होता है। छोटे दुकानदार भी फ्रीज को ले सकते हैं। डेयरी मिल्क फ्रीजर मिलते कैसे हैं, पूरा प्रोसेस। तो स्टेप 1 है, डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें। आपको अपने एरिया के कैडबरी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना होता है। वहीं आपकी दुकान का स्टॉक देखता है और रिपोर्ट बनाता है। इसके बाद स्टेप 2, आपकी दुकान का सर्वे। कंपनी का सेल्समैन आपकी दुकान पर आएगा। कौन सी कंपनी? मॉन्डेलेज कंपनी का सेल्समैन आपकी दुकान पर आएगा। वह चेक करेगा आपकी बिक्री कितनी है, दुकान का लोकेशन, जगह उपलब्ध है या नहीं, ये सब चेक करके वो आगे अपनी कंपनी को रिपोर्ट तैयार बना करके दे देगा। उसके बाद में डिपॉजिट या एग्रीमेंट। कई जगह अपनी 5,000 से 10,000 डिपॉजिट लेती है। कुछ जगह डिपॉजिट फ्री भी मिलता है, सिर्फ टारगेट पूरा करना होता है। फ्रीजर इंस्टॉलेशन स्टेप 4, 5 से 7 दिनों में फ्रीजर आपकी दुकान में इंस्टॉल कर दिया जाता है। आपको बताई गई टेम्परेचर सेटिंग पर ही चलाना होता है। फ्रीज़र मिलने के बाद उसके बाद आपकी जिम्मेदारियां क्या होती है? तो फ्रीज़र को सिर्फ कैडबरी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करना होता है। फ्रीज़र को आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, बिजली की सप्लाई और सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। कंपनी प्रोडक्ट से कम 8,000 से 12,000 महीने की बिक्री आपकी उस चॉकलेट वाले फ्रीज से होनी चाहिए। यह आपके एरिया पर निर्भर है कि आपको 8,000 की करवानी है कि 9,000 की करवानी है। तो ये इस प्रकार से आपको बिक्री करनी है। तो क्या क्या चॉकलेट रख सकते हैं? तो आप उसमें कैडबरी डेयरी मिल्क, सिल्क, 5 स्टार, पर्क, जेम्स, बॉर्नविल और आइसक्रीम वाली चॉकलेटें रख सकते हैं कुछ जगह पर। फ्रीजर के क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? गर्मी में चॉकलेट पिघलती नहीं है, दिखने में दुकान आकर्षक लगती है, ग्राहक तेज़ी से खरीदता है, कंपनी कई बार स्कीम्स भी देती है, प्रॉफिट बढ़ता है। फ्रीजर कंपनी वापस कब ले सकती है? तो इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने टारगेट पूरा नहीं करते हो ना, तो आपकी जो डेयरी मिल्क की फ्रीज है जो अभी वापस भी आपकी दुकान से उठाया जा सकता है। फ्रीज़र में नॉन कैडबरी प्रोडक्ट मिला, इसमें कैडबरी के अलावा किसी और ही कंपनी का प्रोडक्ट यदि मिलता है तो आपका पूरा का पूरा फ्रीज उठा लिया जाता है। फ्रीज़र ख़राब है, आप जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो इसके बाद वो फ्रीज उठा लिया जाता है। साथ ही आपका बीच बीच में कंपनी के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आपको फ्रीज का सर्वे करने के लिए बार बार में आते रहते हैं। इसलिए आपको फ्रीज को ऑन रखना है, ऐसे नहीं फ्रीज को बंद करके पटक रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डेयरी मिल्क का फ्रिज कैसे मिलता है इसकी पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों।